नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं और समझाते हैं। तो पहला सवाल है, टेन 60 डिग्री प्लस के कास 60 डिग्री प्लस के माइनस के टेन 60 डिग्री, ये सवाल दिया गया है। तो उसको सॉल्व करेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 0 होता है। तो ये साइन के मान आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। कास 60 का मान 1/2, कास 60 इसका उल्टा होता है। साइन 60 √3/2, कास 60 का 1/2 और 1/2 साइन 30 का भी होता है। टेन 60 का मान √3। अब साइन कास के मान याद करने के बाद टेन के हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 60 का मान होता है √3/2 और 60 का मान है 1/2। तो देखते हैं 2 से 2 चले गए तो क्या बचा √3/1, यानी कि √3/1 लिख दिया। 2 एलसीएम आ गया तो √3 ऐसे उतार दिए, प्लस के 1 उतार दिए, माइनस के इसके नीचे 1 है इसलिए 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 2√3। अब 2√3 में से 1 अंडर चला गया तो खाली माइनस का बचेगा √3, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है और ज़्यादा वाली संख्या पर जो चिन्ह होता है वही लगाया जाता है। 1 को हमने ऐसे उतार दिया, नीचे 2 हैं ऐसे उतार दिया, लग गया ये हमारा सवाल भाई। अब हम देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, साइन 30 प्लस कास 60 प्लस टेन 45। साइन 30 का मान अभी बताया 1/2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। अब आधा आधा 1 और 1 2 हो गया, ये आंसर आ गया भाई। फोर्थ सवाल, कोसिक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 माइनस के सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इनमें हमें वैल्यू केवल पुट करनी है। तो कोसिक 30 डिग्री की वैल्यू अगर नहीं याद है तो हमें साइन 30 ही याद है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और 1/2 का उल्टा क्या हो गया, कोसिक हो गया, यानी 1/2 का उल्टा 2 और साइन का उल्टा होता है कोसिक। आराम से निकाल सकते हैं, केवल साइन की वैल्यू याद कर लें। तो यहाँ पर 2 का वर्ग मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस के 2 का वर्ग, सेक 60 का मान 2 होता है, यानी कि कास 60 का मान 1/2 और कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक का मान कितना हो गया भाई, 2 हो गया। 2 दूनी 4, 1/√2 माइनस के 4 ले लिया हमने लासा, वो सॉरी कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा 1/√2 और माइनस के 1 बचा। अब हम देखते हैं आगे इसी क्रम में। फिर बचा आपका 4 ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ऐसे उतार दिया। उतारने के बाद फिर जो है 1 उतारने के बाद भाई मेरे यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, √2 हो जाएगा और ये बचे 2, 4 को लिख दिया, 2 गुणे 2 √2, यानी कि 2 को लिख सकते हैं √2 और √2। इस चीज़ को हमने ऐसे ही उतार दिया, √2 से √2 कैंसिल हो गए भाई, 2 √2 ऐसे ही बचे और ये वाली चीज़ ऐसे ही बची, यही आंसर आ गया। देखते हैं भाई हम फिफ्थ सवाल। फिफ्थ सवाल क्या है, फिफ्थ सवाल हमारा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो हमने एलसीएम वो लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पर एल है भाई, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, लेकिन बट ये एल है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर बचा क्या, बचा है हमारा ये लेने के बाद
टेन का सूत्र होता है साइन बटे कास, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, एक बचा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस के वन। अब कास का उल्टा भाई क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में कंसेप्ट की क्लास दे चुके हैं, सूत्र वहाँ से जाके आप तैयार कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो यही प्रूव करना है, यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं सिक्स सवाल। सिक्स सवाल है साइन थ्री ए अपान साइन ए माइनस के कास थ्री ए अपान कास ए बराबर दो। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली भाई। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने एलसीएम ले लिया साइन ए और कास ए। फिर क्या किया भाई, कैंची का गुणा कर दिया, साइन थ्री ए कास थ्री ए माइनस ऐसे उतार दिया, कास थ्री ए साइन थ्री ए, नीचे वाले ऐसे ही लिख दिए। ये सूत्र हो गया साइन ए कास बी माइनस के कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र हो गया। साइन ए माइनस बी का सूत्र होने पर हमने ये लगा दिया भाई। लगाने पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर बचेंगे दो ए साइन टू ए और बटे साइन ए कास ए, ऊपर नीचे दो का गुणा कर दिया, टू साइन टू ए अपान टू साइन ए कास ए, टू साइन टू ए अपान साइन टू ए, इससे ये चला जाएगा, क्या बचेगा दो, बराबर राइट हैंड साइड। यही आंसर है इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में दिया गया है साइन 20 डिग्री प्लस कास 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री माइनस के कास 20 डिग्री प्लस काट 25 डिग्री। तो भाई हमने इस सवाल को पहले उतार लिया, उतारने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको हमने उतार लिया। अब देखो 20 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70। इसी प्रकार से साइन 20 को ऊपर नीचे ऐसे ही लिख दिया और बाकी चीज़ को हमने ऐसे ही उतार दिया, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, लिख दिया, और नीचे भी लिख दिया कास थीटा यानी कि कास 70। ऊपर वाली चीज़ें ज्यों की त्यों उतार दी। फिर हम एक सूत्र जानते हैं भाई, क्या सूत्र है, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कास सी प्लस डी बटे दो इंटू कास सी माइनस डी बटे दो। कास सी माइनस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन डी माइनस सी बटे दो। हमने कल आपको बताया था कंसेप्ट की क्लास में, कास चालू आदमी है, जहाँ पर धन की यानी पॉजिटिव चीज़ होती तो वहाँ तो तुरंत पहुँच जाता है अपना, और जहाँ ऋण यानी माइनस की बात है, यहाँ माइनस है तब भेज देता साइन को। आ गया बेचारा सिंगल आदमी, मरा कुचला आदमी, यानी कि सिंगल आदमी है, अकेला आदमी है, क्या है, ऋणी है बेचारा। जहाँ माइनस की बात है इसको धकेल दिया जाता, कम शक्ति है इसके पास। तो इसी आधार पर हम देखते हैं, इसी आधार पर हम देखते हैं भाई। अगला सवाल है, सॉरी यही सवाल अभी कंप्लीट होना है, तो देखते हैं। टू कास सी प्लस डी, ये सूत्र लगाने के बाद फिर देखते हैं, दो से दो कट गया। अब ये 70 प्लस 20 दो यानी कि 90 बटे दो, यहाँ पर 50 बटे दो, यहाँ पर 90 बटे दो, यहाँ पर 50 बटे दो, क्या बचेगा 45 25 45 25। इसको ऐसे उतार दिया, कास 45 कास 25 साइन 45 साइन 25 डिग्री। कास 45 साइन 45 का मान आप जानते हो भाई, 1/√2 होता है, वो हमने रख दिया। रखने पर ये कट गए। अब एक सूत्र होता है यहीं पर देखो, दिखा गया है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है। ये भी हमने कल कंसेप्ट की क्लास में लिखा दिया है, वो पहले ज़रूर वीडियो देखें। तो फिर ये माइनस के ये कट गया, तो कास बटे साइन क्या हो गया, माइनस के कोट थीटा यानी कोट 25 डिग्री। ये वाले ऐसे ही थे, उन्हें उतार दिए, प्लस माइनस चला गया और ये बराबर 0 आ गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको बता दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।